माहेश्वर सूत्र है, ये कितने होते हैं? 14 होते हैं। हाँ 14 होता है माहेश्वर सूत्र। ऐसा बताया गया है कि ये इसको पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणिनि सूत्र। महर्षि पाणिनि के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है। महर्षि एक छोटा सा कहानी है इस पर कि जब महर्षि पाणिनि जो है पढ़ने में बहुत कमजोर थे, इनको गुरु जी ने बोला कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई। ठीक है। तो महर्षि पाणिनि को बोले कि समझाए कि अब तुम्हारे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो पाणिनि बहुत निराश था। निराश होने के बाद वो गुरु जी से पूछते हैं कि ऐसा कोई भगवान का नाम बताइए जो भगवान को पूजा करने पर प्रसन्न हो जाए। तो गुरु जी सजेशन किए कि शंकर भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं, तो उन्हीं का पूजा जो है मतलब आराधना करने के लिए तो चला गया और तपस्या में नील हो गया। तो भगवान शंकर खुश हो गए। खुश होने के बाद वे नृत्य किए। तो नृत्य के समय जो है वो अपना डमरू को जो है बजाए, तो उससे कुछ आवाज निकला और उस आवाज को महर्षि पाणिनि ने सुने और सुनने के बाद ये चीज लिख दी। तो पहले हम इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा, याद हो जाएगा। बोलिए, नृतावसाने नटराज राजो। मतलब नृतावसाने नृत्य के समय नटराज राजो। नटराज किसको बोलता है? भगवान शिव को नटराज ही बोला जाता है। ठीक है। ननाद ढक्काम, मतलब उनके जो ढक्काम था, डमरू था, उनको वे बजाए। किस समय? नृत्य के समय। नृत्य के समय भगवान शिव यानी शंकर भगवान ने अपने ढक्काम को, डमरू को बजाए। कितने बार? नव पंच बारम। कितने बार? 9 5। 9 मतलब नव मतलब 9 और पंच मतलब 5। 9 5 कितना? 14। 14 बार अपने डमरू को बजाए। ठीक है। उसके बाद बोले, ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान ऐतर्धिमर से शिव सूत्र जालम। ये सनक सनंदन सनकादि सब ऋषि का नाम है। और ये जो सूत्र का जो एक जाल था, समूह था, उसको क्या कहा गया? शिव सूत्र कहा गया। या तो इसको शिव सूत्र कहेंगे, नहीं तो माहेश्वर सूत्र कहेंगे, पाणिनि सूत्र भी कह सकते हैं। एक बार और उच्चारण कर लीजिए। बोलिए, नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नभ पंच बारम, काम नभ पंच बार, ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान, ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान, ऐतर्धिमर से शिव सूत्र जालम, ऐतर्धिमर से शिव सूत्र। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से आप लोग ये जान गए कि टोटल जो है माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। अब हम लोग एक एक करके इसको हम जानेंगे। ठीक है। इसको उच्चारण कर लीजिए। बोलिए, अ ई उ न। ये पहला सूत्र था। ठीक है। जो 14 सूत्र है उसमें से पहला हुआ क्या है? अ ई उ न। इसका लोप हो जाता है हलंत्यम सूत्र से। हलंत वाले शब्द लोप हो जाते हैं। तो सिर्फ मतलब अगर आपसे पूछेगा कि अन प्रत्याहार में, कौन सा प्रत्याहार? अन प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो 3 है। हलंत से पहले वाले शब्द अ ई उ हो जाएगा। ठीक है। तो बोल लीजिए, अ ई उ न, री लृ क, ए ओ ग, ए औ च। तो पहला जो 4 जो है 1 से लेकर के 4 सूत्र तक, इसको बोला जाता है अच। इसको क्या बोला जाता है? अच प्रत्याहार। क्या बोला जाता है? अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो जो भी हलंत्यम सूत्र से हलंत का लोप हो जाएगा, जो हलंत है उसको नहीं गिनेंगे। किसको किसको गिनेंगे? तो अ ई उ री लृ ए ओ और ए औ गिनेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 4 6 और 3 9। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 9। तो इस तरह से अब समझ में आ गया होगा प्रत्याहार हटाने। अगर आपसे पूछेगा कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो अ से लेके क तक हलंत का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन? तो अ ई उ री लृ, हाँ मतलब ये 5 वर्ण। ठीक है। इसका आगे यूज होने वाला है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आगे।
बोलिए ह, य, व, र, ट, ल, न, य, म, ग, न, न, म। देखिए जो सातवां सूत्र है इसको याद करना थोड़ा सा कठिन भी है और आसान भी है। अगर हम देख रहे हैं तो सब वर्ण का क्या है, पंचमाक्षर है। य, च, छ, ज, झ, ञ, प, फ, ब, भ, म दिख रहा है ना, क, ख, ग, घ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। तो ये जो है जो सातवां सूत्र है यह क्या है, पंचमाक्षर वर्ण है। ठीक है, तो इसको भी आसान से याद कर सकते हैं। उसके बाद आठवां देखिए, बोलिए झ, भ, य, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, र, ह, ल। अब यहां से पूछेगा कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार देख रहे हैं तो एगो 14वां वर्ण भी क्या है, हल है। 14वां सूत्र भी क्या है, हल है। तो हल में तो दिख रहा है सिर्फ एक गो वर्ण है, क्या है, ह है। लेकिन यहां से अगर हम देख रहे हैं कि जो 5वां सूत्र है ह से लेकर के और यहां तक ल तक, तो टोटल व्यंजन का सभी वर्ण इसमें है। देख रहे हैं ना, ह से लेकर ल तक, यहां से आप गिन लीजिए, जिसका हलंत है उसका लोप हो जाएगा। अब बाकी सब वर्ण को हम लेंगे उसमें। ठीक है, तो अच को क्या कहा गया, स्वर कहा गया। अच को क्या कहा गया, हल को क्या कहा गया, व्यंजन कहा गया। हल को क्या कहा गया, व्यंजन। अब ये याद कैसे होगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाएगा। बोलिए अ, ई, उ, न, री, ली, क, ए, ओ, ग, ए, औ, च। तो अच अ से लेके च तक तो आसानी से याद हो जाएगा। अ, यू, न, री, ली, के, ओ, ग, ए, औ, च, ए, ओ, ग, ए, औ, च। आसानी से आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लीजिए कैसे पढ़ के बता देते हैं। अयुन्नडेलिरिकेओंग औच हयवरटल नयमंगननम जवय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठथ चट तब कपय सस सरहल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अयुन्नडेलिरिकेओंग औच हयवरटल नयमंगननम झवय गढ़ दस जब गढ़ दस खपो छठथ छठ तब कपाय सस सरहल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हो जाएगा याद। वेरी गुड।